हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 3.3 के रिमेनिंग क्वेश्चंस कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 टू क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 8 है द फॉलोइंग फिगर्स GUNS एंड RUNS आर पैरेललोग्राम्स, फाइंड एक्स एंड वाई। ये हमें पैरेललोग्राम्स गिवन है, फर्स्ट पार्ट एंड सेकेंड पार्ट। हमें फाइंड करनी है एक्स की वैल्यू एंड वाई की वैल्यू। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 का 1 पार्ट करते हैं। इसमें हमें प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़ होती है कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो वही प्रॉपर्टी हम यूज़ करेंगे इन अ पैरेललोग्राम। GU इज इक्वल टू SN। ये फर्स्ट एक्स की निकाल लेते हैं। GS इज इक्वल टू, इन अ पैरेललोग्राम GUNS की बात कर रहे हैं। GS इज इक्वल टू NU या UN। GS हमें गिवन है 3x। यहाँ पर हम लिख देंगे रीज़न क्यों इक्वल है, बिकॉज अपोजिट साइड्स आर इक्वल। पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, आर इक्वल। तो 3x इज इक्वल टू UN हमें दिया हुआ 18, और ये सभी लेंथ सेंटीमीटर में गिवन है 18 सेंटीमीटर। तो यहाँ से x आ जाएगा 18 डिवाइड बाई 3, हो जाएगा 3 6 18। x इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। एंड अब दूसरी साइड्स को लिख देंगे। GU इज इक्वल टू SN। रीजन सेम आएगा ऊपर वाला, ये आप लिख लेना इसको, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। GU इज गिवन है 3y - 1, वैल्यू रखते हैं यहाँ पर 3y - 1। SN हमें दिया है 26 सेंटीमीटर, -1 इधर जाके +1 हो जाएगा। तो 3y इज इक्वल टू 26 + 1, ये हो जाएगा 27। तो y इज इक्वल टू 27, ये मल्टीप्लाई में तो इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, 3 9 ज़ा 27। y आ गया हमारे पास 9 सेंटीमीटर। ये हमें फाइंड करना था एक्स एंड वाई की वैल्यू। y 9 सेंटीमीटर एंड x इज 6 सेंटीमीटर। ना सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट में पैरेललोग्राम दिया हुआ है RUNS। तो इसका सॉल्यूशन यहाँ करते हैं। इन अ पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम की शॉर्ट फॉर्म लिख देती हूँ, RUNS। इसमें हमें साइड्स की प्रॉपर्टी यूज नहीं करनी, क्योंकि हमें x एंड y लिखा हुआ है डायगोनल्स पर। ये डायगोनल्स है SU एंड RN। तो डायगोनल्स की प्रॉपर्टी हमने करी थी कि डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट ईच अदर करते मतलब इक्वल पार्ट्स में बांट, इसको हम O नाम दे देंगे। इक्वल पार्ट्स में इनको डिवाइड करते हैं। तो इक्वल पार्ट्स में होगा तो RO इज इक्वल टू ON एंड SO इज इक्वल टू OU। तो इसमें हम यूज़ करेंगे सेकेंड पार्ट में प्रॉपर्टी डायगोनल वाली। तो यहाँ पे हम लिख देंगे RO इज इक्वल टू, या RO में पहले XY, इसमें x + y दिया तो हम ये वाला लिख रहे थे, क्योंकि इसमें ओनली y की वैल्यू निकाल, यहाँ से y निकल जाएगा। SO इज इक्वल टू OU। तो SO इज इक्वल टू OU। यहाँ पर रीजन लिख देंगे बिकॉज diagonals of a parallelogram bisects each other। bisects each other मतलब इक्वल पार्ट्स में बाइसेक्ट करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो हमने मिड पॉइंट को O नाम दे दिया। तो ये इज इक्वल टू ये और ये इज इक्वल टू ये। अब यहाँ पर SO तो दिया हुआ है 20 एंड OU दिया है y + 7। तो यहाँ पर हम वैल्यू रख देंगे। SO है हमारे पास 20 सेंटीमीटर और OU है हमारे पास y + 7। तो अब
इसको इधर ले जाएंगे, 20 - 7, ये इधर उधर का कोई फर्क नहीं पड़ता, इज इक्वल टू वाई। वाई इधर लिखो चाहे इधर लिखो सेम थिंग। 20 - 7 ये आ जाएगा 13। तो वाई की वैल्यू आ गई 13 सेंटीमीटर। अब इसमें हम रख देंगे क्योंकि x प्लस वाई दिया हुआ था, तो अब ये वाला डायगोनल यूज करेंगे। आर ओ इज इक्वल टू ओ एन। ऑल्सो ओ एन इज इक्वल टू ओ आर। रीजन वही आएगा सेम, डायगोनल्स ऑफ अ पैराग्राम बाइसेक्ट्स ईच अदर। ओ एन हमें दिया हुआ है एक्सरसाइज में x प्लस वाई, तो यहाँ पर हम लिख देंगे x प्लस वाई, और ओ आर दिया हुआ है हमें 16। y हमने अभी फाइंड किया है 13, तो यहाँ पर हम y की वैल्यू भी रख देंगे, x प्लस 13 इज इक्वल टू 16। ये आ जाएगा हमारे पास 13 इज जाकर 16 माइनस 13 3 इम्प्लाइज x आ गया हमारे पास 3 सेंटीमीटर। एक्स एंड वाई की वैल्यू आ गई, एक्स इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर एंड वाई इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। ये फिगर गिवन है, इन द अबव फिगर बोथ आर आई एस के एंड सी एल यू ई आर टू पैरेललोग्राम्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो यहाँ पर बन रहा है एक्स, इसको हम नाम दे देते हैं ओ। ये ट्रायंगल बन रहा है ई ओ एस, तो हमें फाइंड करना है ये एंगल कितना बन रहा है, एक्स, एक्स की वैल्यू। तो अगर हमें ये एंगल पता चल जाए और ये एंगल, तो हम एंगल सम प्रॉपर्टी से ये वाला फाइंड कर लेंगे। और ये एंगल आप देखो, ये वाला इस वाले एंगल में के के साथ ये पैरेललोग्राम में एडजेसेंट एंगल है। के एंड एस आर एडजेसेंट एंगल्स, और हमने प्रॉपर्टीज में पढ़ा था कि सम एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। तो के प्लस एस 180 हो जाएगा, यहाँ से एस आ गया। अब इस पैरेललोग्राम में देखेंगे हम अपोजिट वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे, इन पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो सी एल यू ई में एंगल ई इज इक्वल टू एंगल एल, और ये हो जाएगा 70। तो ये दोनों फाइंड हो गए। अब एंगल सम प्रॉपर्टी से हम 180 होता है सम, तीनों को सम करेंगे इज इक्वल टू 180, एक्स की वैल्यू हो जाएगी। तो देखते हैं इन ये पैरेललोग्राम की शॉर्ट फॉर्म, इन पैरेललोग्राम आर आई एस के एंगल के प्लस एंगल एस इज इक्वल टू 180। रीजन यहाँ लिख देंगे, बिकॉज एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री होते हैं। तो ये 180, एंगल के हमें गिवन है 120, तो यहाँ पर वैल्यू रख देंगे 120, प्लस एंगल एस हमें फाइंड करना है 180, एंगल एस इज इक्वल टू 180 माइनस 120, ये आ गया इज इक्वल टू 60 डिग्री। एस आ गया हमारे पास 60 डिग्री, ये वाला यहाँ लिख देते हो 60। अब हम बात करेंगे इस वाले पैरेललोग्राम की। नाउ इन पैरेललोग्राम सी एल यू ई, इसमें बात कर रहे हैं एंगल ई इज इक्वल टू एंगल एल। रीजन क्या आएगा, बिकॉज अपोजिट एंगल्स, ये शॉर्ट फॉर्म में लिख देती हूँ, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ये हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी पैरेललोग्राम में, अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो एंगल ई हमें फाइंड करना है, एंगल ई इज इक्वल टू एंगल हमें एल गिवन है 70 डिग्री, तो ये आ गया E इज इक्वल टू 70। तो ये ट्रायंगल जो हमारा बन रहा था ई एस ओ, इसमें हमें एंगल ई भी पता चल गया 70 डिग्री। अब हमें फाइंड करना है एक्स, एंगल ओ बोलो इसको। तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ई ओ एस। नाउ इन ट्रायंगल ई ओ एस में क्या है, एंगल ई प्लस एंगल ओ प्लस एंगल एस, तीनों का ई ओ एस।
तीनों का सम कितना होता है 180। रीजन में लिख देंगे एंगल सम प्रॉपर्टी या बिकॉज सम ऑफ ऑल एंगल्स इन अ ट्राइंगल इज 180 होता है। तो ई हमने अभी फाइंड किया 70, वैल्यू पुट कर देंगे 70। ओ हमें फाइंड करना है और इसमें क्वेश्चन में इसकी वैल्यू एक्स दिया हुआ है इसको, तो हम एक्स रख देंगे जो हमें फाइंड करना है एक्स। एस भी हमने निकाला अभी 60 डिग्री, तो यहाँ पे वैल्यू रख देंगे इज इक्वल टू 180। 60 प्लस 70 130, ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 180 माइनस 130 इज इक्वल टू 50 डिग्री। ये हमें फाइंड करना था, तो ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 10, एक्सप्लेन हाउ दिस फिगर इज अ ट्रेपीजियम विच ऑफ इट्स टू साइड्स आर पैरेलल। हमें ये फिगर बताना है, एक्सप्लेन करना है कि ये ट्रेपीजियम है और बताना है कि कौन सी वो टू साइड्स पैरेलल है। तो हमने ट्रेपीजियम की प्रॉपर्टी पढ़ी थी पीछे कि वन पेयर ऑफ साइड्स पैरेलल होता है, तो हमें वो एक्सप्लेन करना है। हम इसमें एक फैक्ट यूज़ करेंगे, टू लाइंस, जब किसी टू पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल कट करती है तो उसके जो ये को इंटीरियर एंगल्स होते हैं, यानी सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड्स ऑफ ट्रांसवर्सल इज को इंटीरियर एंगल्स, और उनको ऐड करते हैं तो वो 180 आता है। ठीक है, तो अब हम इसमें ये अभी हमें प्रूव करना है कि ये पैरेलल है, तो हम इसमें क्या यूज़ करेंगे, अगर ये इन दोनों एंगल्स का को इंटीरियर एंगल्स का ये जो भी एंगल दिए 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 आ जाए, तो हम ये लिख कह सकते हैं कि ये दोनों पैरेलल है, क्योंकि इसी कंडीशन में ही पैरेलल लाइन को जो कट करती है तभी ये एंगल्स जो बनते हैं उनका समय 180 होता है। तो हम ये लिखेंगे और इनको 180 100 प्लस हम देख ही रहे 180 होता है, तो ये फैक्ट हम इसमें यूज़ कर लेंगे कि ये दोनों पैरेलल है। तो लिखते हैं इन क्वाड्रिलेटरल, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल तो ये कि आपको पता है ये फोर साइड्स क्लोज्ड फिगर कोई भी होती है फोर साइड से वो क्वाड्रिलेटरल है। तो इन अ क्वाड्रिलेटरल है KLMN, क्वाड्रिलेटरल KLMN, एंगल M प्लस एंगल L, M प्लस एंगल L, वैल्यू रख देंगे 100 प्लस 80 इज इक्वल टू 180। अब हम यहाँ पर ये लिख देंगे कि ये एक लाइन है जो इन MN को और KL को काट रही है, और जो इनके को इंटीरियर एंगल्स बन रहे हैं उनका सम हमने दिखा दिया कि 180 है, तो ये पैरेलल होगी। तो यहाँ लिख देंगे सिंस द सम ऑफ co-interior angles is 180, therefore अब जो ये लाइन किस किस को काट रही है, इसको अगर हमें इस फिगर में ड्रॉ करें ऐसे तो इसी को कट कर रही है ML, तो NM KL पैरेलल NM, तो यहाँ पर हम लिख देंगे therefore KL पैरेलल है NM के। और हमने प्रॉपर्टीज में पढ़ाई था कि टू साइड्स पैरेलल होंगी। अब हम ये फिगर में देखेंगे, अगर हम इनको आगे ड्रॉ करें KN को और LM को ड्रॉ करें तो ये आगे इंटरसेक्ट कर जाएंगी और पैरेलल लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, तो ये हम देखते हैं फिगर में कि KN ML पैरेलल नहीं है और KL प्रूव कर दिया हमने ये पैरेलल है। तो ट्रेपीजियम की प्रॉपर्टी होती है कि टू साइड्स पैरेलल होती है, टू अपोजिट साइड्स पैरेलल नहीं होती, यानी वन पेयर ही होता है। तो हैंस KLMN इज अ ट्रेपीजियम।
तो हमने ये शो भी कर दिया ट्रेपीजियम है, और साइड्स भी पूछा था कौन सी साइड से, तो हमने साइड्स भी बता दिया KL और NM, ये दोनों आपस में पैरेलल है। क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड मेजरमेंट ऑफ एंगल C इन अ फिगर इफ AB पैरेलल DC। इसमें हमें AB पैरेलल DC गिवन है। अभी हमने क्वेश्चन नंबर 10 में देखा था कि पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल कट करती है तो को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 होता है। यही फैक्ट हम यूज़ करेंगे इसमें एंगल C को फाइंड करने के लिए। तो यहाँ पे देख लेते हैं, in quadrilateral ABCD में हमें गिवन है AB parallel DC, therefore angle B plus angle C क्या हो जाएगा 180। रीजन में हम लिख देंगे बिकॉज सम ऑफ को इंटीरियर angles is 180। ये वाला क्या था हमने, दिस वन, दीज आर कोर इंटीरियर एंगल्स 180। एंगल बी हमें गिवन है 120, वैल्यू रख देंगे 120 प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। एंगल सी 120 दे जाकर 180 माइनस 120, एंगल सी आ गया हमारे पास 60 डिग्री। तो ये हमारा आंसर हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.3 का। फाइंड द मेजर ऑफ एंगल पी एंड एंगल एस इफ एस पी पैरेलल आर क्यू इन फिगर 3.28। तो ये फिगर दी हुई है हमें, पी क्यू आर एस इसे कोऑर्डिनेटर है, इसमें आपको एंगल क्यू गिवन है और फाइंड करना है एंगल पी एंड एंगल एस। सेकंड पूछा इफ यू फाइंड मेजरमेंट ऑफ एंगल आर इज देयर मोर देन वन मेथड टू फाइंड मेजरमेंट ऑफ एंगल पी। तो फर्स्ट देखते हैं पहले, तो इसमें इन अ क्वाड्रिलेटरल PQRS हमें गिवन है SP पैरेलल QR। अभी जो हमने क्वेश्चन नंबर 11 में किया था कि पैरेलल है तो कोइंटीरियर एंगल्स का सम होगा 180। तो दीज आर पैरेलल, ये साइड्स हमारी पैरेलल है, दिस वन। तो ये ट्रांसवर्सल हो गई, तो ये हो जाएंगे हमारे को इंटीरियर एंगल्स। तो यहाँ पर लिख देंगे देयरफॉर एंगल P प्लस एंगल Q इज इक्वल टू 180। रीज़न आएगा बिकॉज सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स इज 180, या sum of angles on the same side of transversal is 180, वो भी लिख सकते हैं। तो एंगल P हमें निकालना है, तो एंगल P और Q हमें गिवन है 130, तो वैल्यू रख देंगे 130 इज इक्वल टू 180। एंगल P 130 इधर आके माइनस 130, ये आ जाएगा एंगल P इज इक्वल टू 180 माइनस 30 50 डिग्री। एंगल P आ गया हमारे पास 50। अब एंगल पी क्यू आर, और हमें पता है कि सम ऑफ ऑल एंगल्स इन अ क्वाड्रिलेटरल इज 360। यहाँ पर लिख देंगे बिकॉज सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ, ये हमें क्वाड्रिलेटरल की शॉर्ट फॉर्म क्वाड्रिलेटरल इज 360। Therefore, angle P plus angle Q plus angle R plus angle S, चारों एंगल्स को सम किया इज इक्वल टू 360। अभी P हमने निकाला है तो सबकी वैल्यू रख देंगे 50, Q हमें गिवन है 130 और R भी हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में 90, तो सबकी वैल्यू रख देंगे 90 और इससे हम निकालेंगे S 360। इस सब को प्लस करेंगे, सॉरी 90,
90 प्लस 50 140, 140 प्लस 130 270, तो यह आ जाएगा 270 प्लस एंगल एस इज इक्वल टू 360 एंड एंगल एस इज इक्वल टू 360 माइनस 270, यह आ जाएगा 90। एंगल एस आ गया हमारे पास 90 डिग्री। क्वेश्चन में यही पूछा था, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल पी एंड एंगल एस, पर एक सेकंड पार्ट भी हमसे पूछा था इसमें बुक में इफ यू फाइंड मेजरमेंट ऑफ आर इज देयर मोर देन वन मेथड, कि अगर आप एंगल आर को देखें तो इस मेथड से आप एंगल एस को फाइंड कर सकते हो, कोई और मेथड है? यस, हम लिखेंगे यस देयर इज वन मोर मेथड, इसे दूसरा पार्ट कर रहे हैं, वन मोर मेथड टू फाइंड मेजरमेंट ऑफ एंगल पी। वो क्या है? इसमें एस पी एंड आर के हुए पैरेलल है, तो आर एस भी एक ट्रांसवर्सल है। अब सेम यही जो हमने यहाँ यूज़ किया था कॉइन ट्रायंगल्स का सम, तो इसके साथ ये एस कर लेंगे, एस प्लस आर इज इक्वल टू 180, तो यहाँ से एस आ जाएगा। और फिर एस आर क्यू आ जाएगा, तो क्वाड्रिलेटरल के सम 360 से हम पी फाइंड कर लेंगे। ऐसे भी मेथड कर सकते हैं, तो हम आगे लिखेंगे एंगल एस प्लस एंगल आर इज इक्वल टू 180। रीज़न वही लिख देंगे हम, ऊपर लिखा था सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स। एंगल एस प्लस आर हमें दिया हुआ है 90, तो ये हो जाएगा एंगल एस इज इक्वल टू 180 माइनस 90 90। अब इन अ क्वाड्रिलेटरल, मैं फटाफट करती हूँ क्योंकि हमने किए हुए अभी इन ए क्वाड्रिलेटरल सम ऑफ, रीजन क्या था हमने अभी, ऑल एंगल्स इज इक्वल टू 360 होता है। तो अब हम एस को लिख देंगे, एंगल पी हम फाइंड कर रहे हैं दूसरे मेथड से, प्लस क्यू प्लस आर प्लस एस इज इक्वल टू 360। तो हम दूसरे मेथड से पी फाइंड करें, तो पी को रखेंगे पी, क्यू हमें दिया 130, आर हमने दिया 90, एस हमने अभी निकाला है 90, 360, तो ये जाएगा 90 90 180 एंड 180 प्लस 130 310 इज इक्वल टू 360। तो यहाँ से आ गया एंगल पी 360 माइनस 310, तो ये दूसरे मेथड से भी आ गया एंगल पी इज इक्वल टू 50। तो ये दूसरा पार्ट भी कंप्लीट, कि दूसरा मेथड पूछा था कि इज देयर एनी मोर मेथड, तो हमने इस मेथड से भी पी निकाल दिया और इस तरह से। तो एक क्वेश्चन होती है हमारे इक्वेशन एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट।